तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस शानदार वीडियो में। आज हम फिर बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज जो मैं टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने एक साल में 10 गुना रिटर्न दिया है। अब ये एक साल में 10 गुना रिटर्न दिया है तो आपको इस कंपनी का नाम आपको गेस करना है कि कौन सा यह कंपनी है। मैं आपको कंपनी का पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा जानकारी बताऊंगा कि ये किस प्रकार से इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा इन्होंने रिटर्न दिया और आगे दे सकता है, नहीं दे सकता है। इन सब चीज़ को मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर बताऊंगा। तो आप अगर पहले बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन स्टॉक के बारे में आपको जो है जानकारी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 1993 में ये कंपनी जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इनके प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये बनाने का काम करता है, तो कंपनी के जो मुख्य उत्पाद हैं पुरुष कॉन्डम बनाने का काम करते हैं, महिला कॉन्डम बनाने का काम करते हैं, वाटर बेस्ड पर्सनल लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है, आईवीडी टेस्ट किट बनाने का काम करता है, डिओडोरेंट बनाने का काम करता है, बादाम हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल और पेट्रोलियम जेली और अन्य एफएमसीजी उत्पाद, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है वो आपको मैं जो है यहाँ पर नीचे आगे जो है बताऊंगा। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, पहली कंपनी है पूरी दुनिया की जो WHO और UNFPA से प्री क्वालिफिकेशन ये प्राप्त किया हुआ है, पहली कंपनी है। अब मैं इसका रेवेन्यू ब्रेकअप की बताता हूं कि कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो पुरुष कॉन्डम से ये 57% रेवेन्यू जनरेट करता है, महिला कॉन्डम से ये 14% का रेवेन्यू जनरेट करता है और कंज्यूमर बिजनेस से ये 27% का रेवेन्यू जनरेट करता है और आईवीडी टेस्ट किट से ये 3% का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब ये इनका तो हो गया रेवेन्यू ब्रेकअप। अब ये कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, कहने का मतलब है कि ये किस देश से, क्योंकि ये केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है इनका बहुत बड़ा व्यापार है और ये 48% जो है रेवेन्यू वहीं से जनरेट करता है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो इनका व्यवसाय जो है 110 कंपनियों में फैला हुआ है। मतलब ये भारत के अलावा जो है 110 कंपनियों में ये जो है एक्सपोर्ट करने का काम करता है, निर्यात करने का काम करता है। उसके बाद अगर मैं बताया कि 48% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से ही आता है और ये पहली कंपनी है जिसकी मैंने बताया दीर्घकालिक WHO और WHO या फिर UNFPA से ये दीर्घकालिक एग्रीमेंट पर है, ये समझौता पर है। उसके बाद फिर इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बताता हूँ। तो कहाँ कहाँ पर इसका प्लांट स्थित है। इनका प्लांट है नासिक सिन्नार में, 1 लाख वर्ग फुट का इनका जो है प्लांट है। और ये पुरुष कॉन्डम जहां पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये पुरुष कॉन्डम 48 करोड़ प्रति वर्ष बनाता है, महिला कॉन्डम 5.2 करोड़ प्रति वर्ष बनाता है, लुब्रिकेंट जो सेचेस होता है वो 21 करोड़ प्रति वर्ष बनाता है, आईवीडी टेस्ट किट जो है वो 2 करोड़ प्रति वर्ष बनाने का काम करता है। ये उनका अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। अब इनका जो एक्सपेंशन कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने जो विस्तार क्षमता जो किया इन्होंने, सन 2024 में मुंबई के पास ये जमीन खरीदी गई और फिनेंशियल ईयर सन 2026 के बाद 16 से 20 महीने के अंदर इसकी जो क्षमता जो बढ़ जाएगा उसको मैं बता रहा हूँ। पुरुष कॉन्डम इसका जो जहां पर जमीन खरीदे हुए हैं, ये मुंबई के पास जो जमीन खरीदा है, जो फिनेंशियल ईयर सन 2026 से अगले 16 से 20 महीने के अंदर इसका जो क्षमता बढ़ जाएगा, पुरुष कंडोम 125 करोड़ प्रति वर्ष, महिला कंडोम 12.5 करोड़ प्रति वर्ष। ये इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का ये प्लान है। उसके बाद फिर सऊदी अरब में इन्होंने जो नया प्लांट लगाया है, दिसंबर सन 2025 में जो सऊदी अरब बोर्ड है उन्होंने FMCG प्लांट जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लगाने की मंजूरी दे दी है। और इनका जो सबसे बड़ा जो ऑर्डर इनको जो मिला हुआ है अब तक का, वो है साउथ अफ्रीका से। सन 2025 से लेकर के सन 2030 तक का एक बड़ा ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर किस प्रकार से है मैं बता देता हूँ। महिला कंडोम इसको हर साल 2.34 करोड़ प्रति वर्ष देना है उनको। 2025 से 2030 तक का ये एग्रीमेंट है, अभी 2026 चल रहा है। अभी सोच करके देखो 4 साल और है इनके पास। पुरुष कंडोम जो है 15.3 करोड़ प्रति वर्ष का इनका पहले से ऑर्डर है और अनुमानित इनका जो राजस्व की मैं बात करूँ, रेवेन्यू जो है 115 करोड़ का है, जिसमें महिला कॉन्डम से 79 करोड़ और पुरुष कॉन्डम से 36 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जाएगा प्रति वर्ष, वार्षिक है ये।
और इनके जो नए प्रोडक्ट्स की मैं बात करता हूँ, नए प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, डिओडोरेंट्स हो गया, फेस वॉश हो गया और टेलकम पाउडर वगैरह जो है, ये नए प्रोडक्ट्स से बनाने का काम करता है। और इसके बाद फिर जो है इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो इनका जो शेयर था वो प्लेस था 36 पे। इसके बारे में अभी और थोड़ा डिटेल जानेंगे। 2025 में लगभग 36% जो शेयर था वो प्लेस था, इसको उन्होंने घटा दिया। मतलब वो 2025 के दिसंबर तक, सितंबर में 36% प्लेजिंग था, लेकिन दिसंबर तक इसको 20% ही रह गया था। अभी उसका डिटेल हम जो है देखेंगे कि कितना है क्या है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनका जो है बेहतरीन कदम रहा। अब कोई भी कंपनी जो है अपना प्लेजिंग छुड़ाता है तो समझ करके देखिए कि वो आगे और बेहतरीन ग्रोथ करने वाला है, ये आप मान करके चलिए। इनके जो हाल की कुछ अपडेट्स मैं बता देता हूं। इनका HIV 1 और 2 हेपेटाइटिस बी IVD टेस्ट किट के लिए CE प्रमाणन इनको जो है प्राप्त हुआ और बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड में ये 331 करोड़ का जो है इन्होंने निवेश किया और फाइनेंशियल ईयर सन 2027 में लगभग 150 करोड़ अतिरिक्त इनका रेवेन्यू का इनका टारगेट है और 3 वर्षों में, 3 साल के अंदर 500 करोड़ का इनका वार्षिक राजस्व का जो है इनका टारगेट है। तो आप सोच करके देखिए कंपनी का विजन क्या है और कंपनी किस प्रकार से काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसी वजह से ये जो है 1 साल के अंतर्गत 10 गुना रिटर्न दे चुका है। 30 रुपए का शेयर 300 होने वाला है, 263 रुपए के प्राइस पर अभी है, आगे मैं बताऊंगा। और इसका एक केस चल रहा है, उसको भी मैं बता देता हूँ। जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड के साथ जो है क्यूपिट का ये शेयर का लेन देन का कुछ केस है, इसके बारे में हम अगले वीडियो पर जो है चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं निष्कर्ष में बताऊं इस क्यूपिट कंपनी के बारे में, मैंने नाम जो है धोखे से बोल दिया, अगर आप गेस कर लिए हैं तो कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो है मजबूत इनका जो निर्यात है कंपनी का, मतलब भारत में जो है के अलावा जो इनका अन्य देशों पर विस्तार क्षमता बहुत ज़्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है आने वाले समय पे और बेहतरीन ये ग्रोथ कर सकता है। अब मैं कंपनी का आपको शेयर प्राइस में, वैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि जो है कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, लेकिन कंपनी का नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मार्केट के अभी के सिचुएशन पर 35,370 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 263 रुपए है। 52 वीक हाई और लो की बात करूं 31 रुपए का शेयर था और अभी 263 रुपए इनका 52 वीक हाई है। स्टॉक का पी डेफिनेटली जो है बहुत ज्यादा है, 327 का पी है। बुक वैल्यू केवल 3 रुपए का है और डिविडेंड कंपनी नहीं देता है। ROE और ROC की मैं बात करूं तो ROC जो है 33% है और ROE की बात करूं तो 27% है। तो फंडामेंटल जो है बहुत ही स्ट्रांग है इनका, लेकिन शेयर प्राइस बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुका है। कंपनी का अगर मैं कर्जे की बात करूं तो 56 करोड़ का कर्जा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 316 करोड़ का रिजर्व है। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप 3 साल में देखेंगे तो 51% है और सेल्स ग्रोथ अगर आप जो है देखेंगे तो 35% इनका जो सेल्स ग्रोथ है ये 3 साल के ड्यूरेशन में। अब जो है कंपनी का मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेस्टर के बारे में, जैसे कि मैं बात करने वाला था। तो 46% जो है अभी प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जिसमें FIS के पास जो है 4% का होल्डिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है FIS ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाया है, 1% था मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 4% हो गया। प्रमोटर ने भी होल्डिंग बढ़ाया है। प्रमोटर के पास पहले 42% के आसपास होल्डिंग था मार्च 2025 में और अभी बढ़ करके 46% हो गया है। तो ऑब्वियसली जो है जिसके वजह से कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा जो है रिच की बहुत ज्यादा मतलब जो है भगा, इसीलिए 10x रिटर्न जो है कंपनी ने दिया है। कंपनी का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।